और रावण कभी ना किलसता नहीं था। ये देखो कैसे किलस रहा है, ये देखो। रावण कभी किलसता नहीं था। अट्ठहास करते थे राक्षस। तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार जुड़वा भाई डिबेट में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आदि पुरुष के ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही आ गया था, लेकिन हम दोनों को टाइम नहीं मिल पाया इसके बारे में आपस में बात करने के लिए। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस विषय पे कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि बहुत समय से मन में कुछ उबाल आ रहे थे इस टीज़र को लेकर। तो इस विषय में हम लोग बात करने आए हैं आज। और बहुत सारी वीडियोज़ आज कही है, लेकिन हम देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं। ऐसे पहलू पकड़ेंगे जो कि अभी तक किसी ने भी उन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सी वीडियोज़ बनी है YouTube पर, तो बहुत से लोगों ने अपनी नाराज़गी भी जताई है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है इस आदि पुरुष का जो टीज़र आया है। वो बहुत जगह तो मांग इस फिल्म को जो है बैन किया जाए। बिल्कुल बैन करना चाहिए। बिल्कुल। इतनी पूजनीय, इतनी वंदनीय रामायण की कथा जो है उसको इस प्रकार से प्रसारित किया जाएगा कि उसकी पूरी पटकथा ही अलग कर दी जाएगी, पूरे चरित्र चित्रण ही अलग कर दिए जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएंगे कि ऐसे था रावण हमारा? बिल्कुल। ऐसे राम जी ऐसे कपड़े पहनते थे, या हनुमान जी की मूछें नहीं थी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि पहले ही एक्सप्लोर हो चुकी है, सबने इसके बारे में बात की है। लेकिन हम कुछ ऐसी मुद्दे पकड़ने वाले हैं जो कि बहुत कम, वैसे पकड़े ही नहीं किसी ने मुद्दे। पहला सीन ये आता है गुलशन कुमार प्रेजेंट। ये देखिए, ये है स्टार्टिंग, ये हो रही है स्टार्टिंग टीजर की। जो यहाँ पर नाम आ रहा है वो है स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार जी का, जिन्होंने बॉलीवुड में हमारी आध्यात्मिकता को, भगवानों के चरित्र चित्रण को इतने ऊपर तक ले गए थे। और यदि वह इस समय होते हमारे, तो पहली बात तो इस टीजर को लॉन्च ही नहीं होने दिया जाता। अरे फिल्म ही नहीं बनने दी जाती, मूवी आती ही नहीं। अभी तक टी सीरीज जो एल्बम्स बन रही है जो कि हमारे यूथ को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गाने बने हैं। गुलशन कुमार जी थे यार, उनके जो भजन सुनते हैं ना, हम अभी भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके ही भजन हर मंदिर में चलाए जाते हैं, घरों में चलाए जाते हैं। लेकिन उनके भजन में ना शब्द थे, संगीत था। लेकिन आज तो अगर भगवान का नाम लिया जाए तो ऐसे धर्म का पालन होता है क्या? ऐसा नहीं होता। और गुलशन कुमार जी होते तो ये टीज़र को बनने ही नहीं दिया जाता, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका नाम इस तरीके से खराब हो। ये जो टीज़र में हम अभी आगे बात करने वाले हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो है ही है कि जो हमारी रामायण से बहुत ही अलग है, चरित्र चित्रण बिल्कुल अलग कर रखे हैं। तो चलिए अब हम सीधा पात्रों पर आते हैं। सबसे पहले बात आती है भगवान श्री राम के बारे में। रामायण एक ऐसा संदेश देता है जो सबको साथ में लेकर चलने की बात करता है, जो समाज को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को साथ में लेकर चलने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे पूरे टीज़र में लक्ष्मण जी को अनदेखा सा किया गया है, लक्ष्मण जी को बताया ही नहीं गया है, जबकि श्री राम अधूरे थे लक्ष्मण जी के बिना। और लक्ष्मण जी के ना होने पर श्री राम जी की जो हालत हुई थी, जो उनकी जो दशा हुई थी, ये भली भांति आज भारत का बच्चा जानता है कि जब भगवान श्री राम की जो दशा हुई थी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे शक्ति लगने के कारण, तो टीजर में लक्ष्मण जी को कहीं भी बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। दो आप समझ ही नहीं सकते। एक सीन में ही है, एक सीन में ही है। और अगर है भी तो उनका जो है चरित्र चित्रण खुल के आना चाहिए था, भगवान श्री राम के बराबर में होने चाहिए थे। यहाँ पर भगवान श्री राम अकेले पानी के, ऐसा मैंने रामायण में तो ऐसा कहीं सीन नहीं देखा कि पानी में बैठ के वो तप कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज दिखाई गई है। लेकिन कहीं भी भगवान श्री राम को वनवास के समय किसी भी राक्षस, किसी भी ऐसी बुरी शक्तियों से लड़ते हुए भगवान श्री राम जी को अकेला चित्रण नहीं किया गया है। ये लक्ष्मण जी हमेशा साथ में रहे हैं भगवान श्री राम के, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ ने ही तो रामायण को हमारे लिए इतना वंदनीय, पूजनीय बनाया है कि भाई भाई का ऐसा प्यार जो सदैव ही साथ में रहे। लक्ष्मण जी उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हुए भगवान श्री राम से। कुछ इस टीजर में कैसे अलग कर दिया? बिल्कुल ये बिल्कुल ही गलत बात है कि भगवान श्री राम को लक्ष्मण से बिल्कुल अलग सा दिखाया गया है। ये बहिष्कार करने वाली बात है।
दूसरा जो हम चरित्र चित्रण लेते हैं भगवान हनुमान जी का, जो बिल्कुल उनका तो बिल्कुल ही वेशभूषा ही बदल दी है। हनुमान चालीसा आप भी गाते हो, हम भी गाते हैं, सब प्रत्येक घर में हर रोज बजरंगबली के भक्त गाते हैं कि कानन कुंडल कुंचित केशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, अर्थात में उनके कुंडल है और कुंचित केशा, कुंचित का मतलब होता है घुंघराले, घुंघराले बाल होते हैं। इस प्रकार के मनमोहक छवि के साथ भगवान हनुमान बजरंगबली हमारे जो है पावरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, पावरफुल यहाँ भी दिखाया है, लेकिन उनके जो है उनकी जो एक उनका जो एक दिखावा है, चमड़े के पट्टे बना रखे हैं, चप्पल खड़ाऊ पहनते थे, ये जो है क्या नाश मार दिया है, बहुत गलत। मतलब हम अपने आने वाले बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे कि ये हनुमान जी ऐसे होते थे। अगर ऐसे हनुमान जी है तो कहाँ से एक मनुष्य का मन कर जाएगा उनको पूजने का। एक जो देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनकी वेशभूषा ही उसी तरीके की बनाई जाती है कि तुच्छ मनुष्य, हम जैसे तुच्छ मनुष्य उनके आगे नस मस्तक हो जाए, ना कि वो एक कोई सुपर मूवी के सुपर हीरो कैरेक्टर की तरह दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए, जो कि इसमें दिखाने की साफ साफ कोशिश की गई है। तो मैं तो नहीं मानता कि ये टीज़र या ये मूवी अपने बच्चों को दिखाने लायक है। आप दिखाना है आपको अपना जो हमारा सबसे फेवरेट रामानंद सागर जी की रामायण, ये सबसे फेवरेट है, इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ टिक नहीं सकता, ना कभी बना है ना कभी बनेगा। क्योंकि ये जो रामानंद सागर जी की जो रामायण है, जब लोगों ने उसको देखा तो लोगों के मन में यही बस गया कि अरुण गोहिल जी ही जो है भगवान श्री राम है। कितना सुंदर उन्होंने जो है अभिनय किया था भगवान श्री राम का, और आज भी मंद मंद मुस्कान, और आज भी आप देखेंगे हमेशा हर जगह पर जहाँ भी कहीं वो जाते हैं तो लोग उनके चरणों में गिर जाते हैं, साष्टांग करने लगते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम ही उनके आगे आ गए। लेकिन मुझे प्रभास जी से ये उम्मीद नहीं थी। चलिए, वो तो जैसा डायरेक्टर कहता है वैसे एक्टर को करना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री राम के मुखमंडल पर कभी भी क्रोध नहीं था, कभी भी क्रोध नहीं आया। पूरे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ गई, कितनी भी बड़ा राक्षस सामने आ गया, या कभी वो क्रोध में नहीं आए और कभी उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ रहा हूँ मैं तुम्हारा विध्वंस करने के लिए। मैंने कमेंट में पढ़ा कितने सारे लोग कह रहे हैं शरद केलकर की वॉइस अच्छी लग रही है, वॉइस अच्छी लग रही है। अरे खाक अच्छी लग रही है, मुझे एक पैसे की नींद लगी। भगवान श्री राम की जो वाणी थी वो इतनी मधुर थी कि राक्षस तक जो है पिघल जाते थे। अरे ये उनको पुरुषोत्तम किस लिए कहा गया? पुरुषों में उत्तम इसलिए तो कहा गया है। आ रहा हूं मैं अन्याय से, मैं तो मुझे याद करने का मन नहीं है कि वो बोला क्या है। भगवान श्री राम अंत तक, जब तक रावण से युद्ध चल रहा था, अंत तक रावण को ये समझाते रहे कि तुम अभी भी क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरा विनाश कर दूंगा। नाश कर रखा है इन्होंने। क्या दिखाना चाहते हो? क्या ओम रावत जो डायरेक्टर है उसने बिना कोई पढ़े रामायण पढ़े और सबसे बड़ी बात, मतलब न्यूज़ वालों के आगे आके मतलब ये कह रहा है कि हम यूथ को कनेक्ट करना चाहते हो। अरे मूर्ख, तुम्हें ये पता है यूथ को कनेक्ट कैसे किया जाएगा? अगर यूथ को कनेक्ट करना है तो वही चीज़ जो हमारे सदियों से शास्त्रों में लिखी हुई है उसके आधार पर बनाओ ना। अपना नया तड़का मसाला क्यों लगा रहे हो? और मैं कह देता हूं आप लोगों को कि यदि यह मूवी इस भारत में आ गई तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को के सामने कुछ और ही इमेजिनेशन होगी। अभी जो हम सोचते हैं भगवान श्री राम अगर हमारे मन में आते हैं तो सबसे पहले रामानंद सागर जी के, अरुण गोहिल जी का हमारा अंदर ध्यान आता है। तो जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उसके बाद क्या सोचेंगे वो कि हनुमान जी इस प्रकार से थे? हनुमान जी के मूछें नहीं थे, सिर्फ दाढ़ी थी। मौलाना बना रखा है बिल्कुल। अरे मुल्ला बना रखा है यार हनुमान इस ट्रीजर में क्या दिखाया है? जो हनुमान जी का पात्र कर रहा है जो व्यक्ति, मैं नहीं जानता कौन है, मुंह फुलवा रखा है, मुंह फुलवा रखा है। अबे 500 करोड़ लगाए हैं, शर्म कर लो। कहाँ दे दिए 500 करोड़? या हवा में ही बातें कर रहे हो? 500 करोड़ हमारे यहाँ रामलीला होती है, वहां भी हनुमान जी का कैरेक्टर वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। यहाँ तो हाथ देख के हाथ जोड़ने का मन भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि छवि है ही नहीं हनुमान जी की उसमें। हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ये मूवी को
बिल्कुल कतई देखने ना जाए, बिल्कुल बॉयकॉट होना चाहिए, बैन होना चाहिए। अगर बैन नहीं हुआ तो बॉयकॉट आपके और हमारे हाथ में है। अगला चरित्र चित्रण जो रावण का है, अब रावण का मुझे एक चीज देख के बड़ा ही अजीब लगा सबसे, और यहाँ पर तो सैफ अली खान कट देख लो, कट यूं यूं मारा हुआ है, उस तरह यूं ऐसे मारा हुआ है, और रावण कभी ना किलसता नहीं था। ये देखो कैसे किलस रहा है, ये देखो रावण कभी किलसता नहीं था, अट्ठहास करते थे राक्षस, ये था। कभी हमारे धर्म में, रावण भी हमारे धर्म का ही था, किलसना तो कभी नहीं सिखाया किसी ने। और रावण के हाथ में क्या शस्त्र है, ये क्या शस्त्र है? ना ये गदा है, ना ये तलवार है, ये किसी हॉलीवुड पिक्चर के सुपर मूवीज होती है उसमें इस्तेमाल किया हुआ कोई हथियार है ये। हमारे शास्त्रों में एक शास्त्र है, उसका नाम है धनुर्वेद। धनुर्वेद में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के बारे में बताया गया है, उसमें से तो कहीं का ये शस्त्र नहीं लग रहा है। तो हम लोग आपको यही बताना चाहते थे कि सारे मुद्दों पर सबने बात तो कर ली है, लेकिन जो गुलशन कुमार जी अगर होते तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता की आती। ठीक है, रावण का किलसना बिल्कुल गलत, अट्ठहास करते थे। और बाकी कपड़ों के विषय में जो उन्होंने पहनावा है, ठीक है, सीता मैया मैदान है, मैदान में झूला झूल रही हैं, ठीक है, और वहाँ पर किस तरीके की साड़ी पहनाई गई है जिसमें उनका अंग दिखाई दे रहा है, प्रत्यंग शब्द दिखाई दे रहा है। ये कोई पिक्चर चल रही है क्या? हैं? वो माँ है हमारी, और किस हिसाब से उन्हें प्रदर्शित किया जा रहा है, क्या बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। अगर ये पिक्चर थिएटर्स में आ गई तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। अभी भी बहुत सारे पहलू है जिस पर बात करना रह गया है, और अगर आप चाहते हैं कि इस पे हम आगे चर्चा करें, हम दोनों भाई आगे बात करें, तो इस कमेंट में हमें बता दीजिए। क्योंकि अगर हमारी बात आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है हमारी तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसी ही कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचा सके, और जब हम पहुंचाएं तो तुरंत आपके पास वीडियो आ